वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस और साउथ कोरिया के फाइटर एयरक्राफ्ट FA-50 में कौन ज़्यादा ताकतवर है। डॉग फाइट वाली स्थिति में कौन प्लेन एक दूसरे पे भारी पड़ने वाले हैं। आज का वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी अभी साउथ कोरियन मीडिया ये क्लेम कर रही है कि मलेशिया भारतीय तेजस को छोड़कर साउथ कोरिया के FA-50 को खरीदने वाला है, जो भारत के लिए एक सेटबैक सा होने वाला है। तो जानने की कोशिश करते हैं कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट में कौन सी विशेष बातें दी गई है। अगर रोल की बात करते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड में दिया गया है ना, ये FA-50 का है, जबकि राइट साइड में इंडियन तेजस की बात करी गई है। तो FA-50 का ये अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें स्पेशली हम इसकी बात कर रहे हैं FA-50 जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जी हाँ, इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया था ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, लेकिन ये कॉम्बैट में भी काफ़ी माहिर है। जबकि इंडियन तेजस मल्टी रोल लाइट फाइटर है। जी हाँ, हल्के वजन का, और बहुत से मिशन में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कॉम्बैट के साथ साथ रेकॉन मिशन होता है, या फिर दूसरे टाइप के मिशन में भी इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। जो FA-50 है वो साउथ कोरियन है, जबकि ऑब्वियसली तेजस एक इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो FA-50 को कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ और लॉकहीड मार्टिन इन दो ने मिल के बनाया है। जबकि अगर तेजस की बात करते हैं तो ADA के साथ साथ HAL और DRDO ये सब कंबाइंड होके इसका पूरा पूरा निर्माण किए हुए हैं। अगर FA-50 की बात करी जाए तो इसका पहला फ्लाइट 20 अगस्त 2002 को हुआ था, जबकि तेजस का पहला फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को कंडक्ट किया गया था। इंट्रोडक्शन 2005 में हुआ था, जबकि तेजस का इंट्रोडक्शन 2015 में काफ़ी देरी से हुआ था। स्टेटस इन सर्विस है और तेजस इन प्रोडक्शन है। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना तेजस के ऑर्डर दे भी चुकी है। प्राइमरी यूजर अगर FA-50 की बात करते हैं तो कोरियन एयरफोर्स यूज़ करती है, इराकी एयरफोर्स यूज़ कर रही है, इसके साथ साथ इंडोनेशियन और फिलीपींस के भी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है FA-50 के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा देश इसका इस्तेमाल करेंगे, जितने मिशन में इसका इस्तेमाल होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ते चली जाएगी। जबकि अभी तक तेजस का प्राइमरी यूज़र सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स है, वो भी फुल फ्लेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया है, हमको वो आउट हो जाएंगे, उसके बाद से यूज़ करना हम शुरू करेंगे। अगर नंबर बिल्ड की बात करते हैं तो FA-50 अब तक 200 से ज़्यादा यूनिट बन चुके हैं, जबकि अगर तेजस की बात करी जाए तो 2021 तक सिर्फ 40 यूनिट डिज़ाइन किए गए थे। आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो FA-50 इसमें क्रू 2 हो सकते हैं, जबकि तेजस में 1 या 2 वेरिएंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेंथ, विंग स्पैन, हाइट, इस तीनों चीज़ में FA-50 तेजस से बड़ा आपको दिखता है। लंबाई भी ज़्यादा है, विंग स्पैन भी ज़्यादा है, और हाइट भी FA-50 का तेजस की तुलना में ज़्यादा है। एम्प्टी वेट की बात करते हैं तो खाली वजन जो है 6470 किलोग्राम का है FA-50 का, जबकि तेजस का 6560 किलोग्राम का है। मोटा मोटी एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में अंतर दिखेगा। 12300 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट FA-50 का है, जबकि तेजस का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम का है। इसका मतलब है कि ज़्यादा पेलोड ढोने की क्षमता हमारे तेजस के पास है। फ्यूल कैपेसिटी लगभग 2690 किलोग्राम का है FA-50 का, जबकि तेजस का 2458 किलोग्राम है इंटरनल। जबकि अगर इसमें आप ड्रॉप टैंक यूज़ कर देते हैं तो ये कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर प्लांट की बात करते हैं तो सिंगल इंजन का है, जबकि हमारा तेजस भी सेम टू सेम सिंगल इंजन वाला ही है, लेकिन इसमें ताकत में अंतर है। तेजस 85 किलो न्यूटन के एनर्जी पे काम कर सकता है, जबकि जो FA-50 है वो मैक्सिमम 78.7 किलो न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। स्पीड स्पीड अगर FA-50 की बात करते हैं तो लगभग 1.5 मैक के आसपास में है, जबकि तेजस के स्पीड 1.6 मैक के। रेंज में भी आपको एकदम एक जैसा देखने को मिलेगा, 1850-1851 किलोमीटर के आसपास का दिखता है। सर्विस सीलिंग में तेजस काफ़ी ज़्यादा आपको आगे दिख सकता है। वहीं जो क्लाइंब रेट है, ऊपर जितना तेज़ी से चढ़ सकता है, तो 198 मीटर पर सेकंड का उसका दिया गया है, जबकि तेजस का क्लाइंब रेट इससे काफ़ी बेहतर आपको नज़र आता है। गन्स की बात करते हैं तो 20 mm का एक गन इसमें दिया गया है, जबकि तेजस में 23 mm का गन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं जो हार्ड पॉइंट्स हैं ये टोटल 7 है FA-50 में, जबकि तेजस में टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा FA-50 में रॉकेट्स भी इंस्टॉल करे गए हैं, मिसाइल एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी इंस्टॉल किए गए हैं। जबकि एफ सॉरी तेजस की बात करें तो इसमें रॉकेट भी है, एयर टू एयर मिसाइल भी है। इसके अलावा
एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, एंटी रेडिएशन मिसाइल भी हम प्लान कर रहे हैं और एंटी शिप मिसाइल भी प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा गाइडेड बॉम्ब भी उसमें हम इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब टोटल ऑल कंपैरिजन आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि तेजस FF50 पे काफ़ी भारी पड़ने वाला है। लेकिन कॉस्ट के चलते हो सकता है, क्योंकि तेजस थोड़ा महंगा पड़ता है FF50 की तुलना में, और क्रेडिबिलिटी के कारण हो सकता है कि मलेशिया शायद, हालांकि कंफर्म नहीं है, FF50 को प्रीफर कर रहा है अपने यूज़ के लिए। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।